में सबसे कीमती चीज क्या है? तुम अपनी नजर में बताओ, सबसे कीमती चीज तुम क्या सोचती हो? जान? सही कह रहे हो, जान बहुत कीमती है। और उसकी भी एक खासियत है, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। कीमती तो है, लेकिन वो तुम्हारे हाथ में नहीं, वो किसी और के हाथ में। उसे कब देना है, कब लेना है, वो डिसाइड करेगा। कोई ऐसी चीज बताओ जो तुम्हारे हाथ में है। हाँ, ह्यूमैनिटी। तुम अपना, यू रेज योर हैंड, आई लास्ट फ्रॉम यू। गोल्ड। ट्राई कर लो यार, ट्राई करने में क्या जाता है? समय। और ये बात कहने की नहीं है, कहते तो बहुत लोग हैं टाइम इज मनी, टाइम इज मनी, लेकिन असलियत में 98% लोग कीमती किसको मानते हैं? पैसे को। नाइन्टी 98% लोग दुनिया में पैसे को कीमती मानते हैं। जितने लोग समय को कीमती मानते हैं, वो तो पता नहीं क्या क्या करते हैं जीवन में। तुम अपने अगल बगल गौर करना आज से ही, जितने लोग तुम्हें टाइम देते होंगे, जितने, आज से एक्सपेरिमेंट करना और डायरी में लिखना इसको, जितने लोग तुम्हें टाइम देते होंगे वो कुछ नहीं कर रहे होंगे। आज से ये बात गौर करना। कोई एक आदमी तुम देखना अपने जीवन में जो बहुत सामाजिक रूप से बहुत प्रतिष्ठित आदमी हो, बहुत ताकतवर आदमी हो, और वो तुमको टाइम देता हो। तुम्हें जितने लोग, तुम यहां बैठे हो, तुमको वही लोग टाइम देते होंगे जिनकी अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं है, और तुम उनको इसलिए टाइम देते होगे क्योंकि तुम्हें टाइम की कीमत ही नहीं पता। जितने भी ताकतवर लोग हैं, चाहे वो पैसे से, चाहे पद से, चाहे जैसे भी, आप उनके साथ बिना मतलब नहीं बैठ सकते। जाओ किसी डीएम के पास 2 घंटे बैठ के दिखाओ, और अगर वो 2 घंटे तुम्हारे पास बैठ गया तो फिर कोई बहुत खास बात है तुम्हारे अंदर। क्योंकि टाइम को तुम जिस तरह से यूज कर सकते हो, वो टाइम को यूज करना ही योग्यता है। क्योंकि परिवर्तन एक दिन में नहीं होता। तुम आज गौर करना, आज से अपने जीवन में गौर करना, जाना और देखना कि तुमको कौन लोग टाइम दे रहे हैं। कौन है जो तुम्हारे साथ 4-4 घंटे बैठे रहते हैं, 5-5 घंटे बैठे रहते हैं, 6-6 घंटे बैठे रहते हैं। कुछ होंगे जरूर, खड़े हैं 4 घंटे, ईवीएम हैक करके सरकार बना लिए हैं। तो इस पीरियड में एक बहुत बड़ा आदमी हुआ, बहुत, पूरी दुनिया में तबाही मचाई उस आदमी ने, और उसका नाम है बुद्ध। वहां से हमेशा क्वेश्चन बुद्ध से, हमेशा। इतनी बड़ी पर्सनालिटी है बुद्ध, और मैंने इतना क्यों चर्चा किया? क्योंकि बुद्ध का सबसे ज्यादा बल पूजा पे नहीं है, ध्यान पे है। तुम अगर ध्यानी हो तो तुम्हें पता है कि यार पैसा तो मैं कभी भी कमा लूंगा, समय, जो चीज तुम कमा नहीं सकते वो कीमती है। जो चीज तुम कमा सकते हो वो कैसे कीमती हो गई? तुम अकेले कमरे में बैठे हो, नहीं पढ़ रहे हो, कोई बात नहीं, कम से कम कोई अनर्गल चीज, अनवांटेड चीज तुम्हारे मन में तो नहीं जा रही। तुम्हारा ग्रुप अगर 4 लोगों का है, 4, और 4 क्रांतिकारी पढ़ाई में करने वाले लोग, चारों का सिलेक्शन हो जाएगा। नियम है ये सिविल सर्विस का। ये सिविल सर्विस का नियम है।
क्योंकि न्यूज़पेपर एक ऐसी चीज है जो तुम देखो अपने गांवों में, हमारे गांव में जो लोग हैं वो हमसे ज्यादा इंफॉर्मेशन रखे हैं, क्योंकि सुबह सुबह सब चाय पीने आते हैं, और चाय पीने आए तो फिर पेपर पढ़ते हैं, एक आदमी पढ़ेगा फिर डिस्कशन करेगा। यू बिडेनवा जो है सबका नाम जानते हो, बिडेन, जेलेंस्की सब, लेकिन तुमको S-400 नहीं पता होगा। पता है क्या है, कहां की है, किस कंट्री की, और हमारी कौन सी मिसाइल पाकिस्तान में चली गई, उनका कौन सा सिस्टम था, उनका भी डिफेंस सिस्टम था पाकिस्तानियों का। वो दिखाना था कि देखो चाइना का माल खराब है। ये बुद्ध की जो सबसे बड़ी चीज है, जापान देखो आज सबसे ताकतवर मुल्कों में से एक है, चाइना देखो, क्योंकि तुम अपना सारा काम अपने दिमाग से करते हो। एक विचार आता है तुम्हारे मन में कि नहीं तुम 3 घंटा पढ़े, और एक विचार आया कि नहीं यार 3 घंटे और पढ़ेंगे। उस विचार ने तुम्हें इतनी ताकत दे दी कि तुम 3 घंटे और बैठे रहे, और तुम आधा घंटे पढ़े और एक विचार आया यार चाय पी लेते बाहर चल के। ये विचार दे कौन रहा है, मन ही तो दे रहा है। एक लड़का है जिसको मन उसको उठने ही नहीं दे रहा पढ़ने की मेज से, यार अभी 5 घंटा हुआ, कहां जा रहे हो, बैठो एक टॉपिक और पूरा कर लेते हैं। एक लड़का है जिसका मन उसे हर आधे घंटे में उठा देता है। तो ये दोनों काम कर कौन रहा है? इसलिए मैं बार बार कहता हूं एक बात कि राजा बनने के लिए जो सबसे बड़ी चीज है वो है मन की ताकत। ये जो गेम है आईएएस का ना, ये एवरीडे स्ट्रेस का गेम है, हर दिन हर दिन। और जितना ताकतवर मन तुम्हारा होगा उतना उस स्ट्रेस को हैंडल करेगा। यहां 90% लोग क्यों हार जाते हैं? दूसरे की बात सुनते रहते हैं, और बाहर तो कुछ भी बोला जाएगा कि यूपीएससी 2023 से ऑप्शनल खत्म कर देगी। ये चर्चा पिछले 15 साल से चल रही है कि यूपीएससी इस साल ऑप्शनल खत्म, अब इस साल ऑप्शनल नहीं रहेगा। अब तुम पता चला 8 महीने नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हो कि ऑप्शनल रहेगा कि नहीं रहेगा। बुद्ध को पढ़ना बहुत जरूरी, बहुत, हर आदमी को पढ़ना चाहिए बुद्ध को। बुद्ध किसी धर्म संप्रदाय के नहीं है, हर आदमी को। इसीलिए तो अंबेडकर ने बुद्ध पर इतना जोर दिया। लेकिन जो बात बुद्ध ने कही थी वही बात अंबेडकर ने कहा था कि मेरी मूर्ति मत बनाना, नहीं तो फंस जाओगे। लोग बुद्ध की भी मूर्ति बना लिए और अंबेडकर की भी। शाहरुख खान और आमिर खान में क्या फर्क है? दोनों की मूवी देखे हो ना? एक आदमी की मूवी में तुम्हें राष्ट्रीयता बहुत मिलेगी, एंटरटेनमेंट के साथ राष्ट्रीयता मिलेगी। कौन? आमिर खान, रंग दे बसंती है। तो विवेकानंद जो है वो अध्यात्म के साथ राष्ट्रीयता को भी लेके चलते हैं। बुद्ध सिर्फ अध्यात्म को लेके चलते हैं, शाहरुख खान सिर्फ एंटरटेनमेंट पे बल देते हैं। बस यही फर्क, कोर दोनों का अध्यात्म है। जो कोर है दोनों का वो अध्यात्म है। लेकिन चूंकि विवेकानंद इस पृष्ठभूमि में है, जब संघर्ष चल रहा है, स्वतंत्रता संघर्ष, तो वो उसको भी साथ में लेके चल रहे हैं। नहीं, सवाल तुम्हारा सही था, क्लियर?